अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करनी है ट्रैवल प्लान पे। किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए ट्रैवल प्लान कितना इम्पोर्टेंट रखता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और ट्रैवल प्लान क्यों बनाना चाहिए और किस तरह का बनाना चाहिए, कितने पेजेस पे बनाना चाहिए, इन सारी मैं डिटेल में बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे कि आप बताओ, जब किसी एम्बेसी में आप जाते हो, इंटरव्यू होता है, आपसे पूछी जाती है बात कि आप हमारी कंट्री में जाके क्या करोगे, तो ये जो क्वेश्चन होता है ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है ये, और आपका जवाब कितना इम्पोर्टेंट होता है इस चीज़ के लिए, वीज़ा हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, आप खुद ही एनालाइज़ कर लो, जितना ये जवाब आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है जो वीज़ा ऑफिसर ने आपसे पूछा, सेम उतना ही इम्पोर्टेंट ट्रैवल प्लान रखता है किसी वीज़ा को गेट करने के लिए। क्यों, क्या होता है ये ट्रैवल प्लान? बेसिकली इसके अंदर आप अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हो कि मैंने आपकी कंट्री के अंदर जाके करना क्या, मेरे कितने दिन का टूर प्लान है और मैंने वहाँ पे जाके क्या क्या करना है। अब मैं इस चीज़ के ऊपर भी बात करूँगा। तो दोस्तों, के ट्रैवल प्लान होना कितने दिन का चाहिए और उसके अंदर कौन कौन सी प्लेसेस के बारे में आप बयान करोगे। दोस्तों, मुझे बात यहाँ पे याद आ गई मेरे फ्रेंड की। उसके फ़िनलैंड की रिफ्यूज़ल लगी थी। एक्चुअली लगनी नहीं थी रिफ्यूज़ल, क्योंकि इसने अपना ट्रैवल प्लान नहीं दिया हुआ था। तो एम्बेसी में जब उसके डॉक्यूमेंट्स गए तो एम्बेसी वालों ने उसको कुछ दिनों बाद कॉल की और पूछा कि भाई, आपका अपना ट्रैवल प्लान बताओ, आपका क्या ट्रैवल प्लान है, आप फ़िनलैंड में जाके क्या करोगे, क्या आपकी एक्टिविटीज़ रहेंगी। तो फ्रेंड मेरे का जवाब ये था कि अभी तो मैंने कोई ट्रैवल प्लान नहीं बनाया, मुझे वीज़ा मिल जाए, वीज़ा मिलने के बाद मैं सोचूंगा मैंने कौन कौन सी प्लेस विज़िट करनी है। उन्होंने फिर उससे पूछा कि भाई अच्छा, चलें, आपके जहन में अभी इस टाइम जो जो प्लेसेस के नाम हैं, जो आपने कुछ करना थोड़ा बहुत तो हमें आप बता दो। तो उसने कहा अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैं वीज़ा लेने के बाद सोचूंगा क्या क्या करना है। फिर उन्होंने आगे से कहा कि चलें ठीक है, आप फिर ऐसा करें, अपना पासपोर्ट कल कलेक्ट कर लीजिएगा। तो अगले दिन रिफ्यूज़ल, वो तो ज़ाहिरी बात है लगनी थी। इसी तरह मेरे कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने जापान के बारे में इंटरव्यू दिया था दुबई से, तो इंटरव्यू के अंदर उन्होंने यही चीज़ पूछी थी, आप वहाँ पे जाके करोगे क्या। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, फिर उन्होंने बताया उन्होंने आगे से ये भी पूछा कि आप खाओगे क्या वहाँ पे जाके। मेरे दो फ्रेंड्स जिनकी रिफ्यूज़ल लगी थी, उन्होंने उससे यही चीज़ पूछी गई थी कि आपने वहाँ पे जाके क्या खाना है। एक दोस्त ने बताया कि जी सुशी खाऊंगा मैं, सुशी उनकी बहुत फेमस डिश है। तो दूसरे फ्रेंड से जब पूछा गया कि आप सुशी खाओगे, कितने दिन आप खाओगे वहाँ पे सुशी, तीनों टाइम सुशी खाओगे, तो उसने कहा जी। तो लिहाजा उनकी भी रिफ्यूज़ल लगी, क्योंकि उनका ट्रैवल प्लान जो उन्होंने बनाया हुआ था वो कुछ इतना ख़ास नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे बार बार कहते हैं कि भाई आप जापान के पीछे पड़ गए हो, तुर्की के पीछे पड़ गए हो, इनकी इतनी अपडेट बताते हो, किसी और कंट्री की नहीं बताते हो। तो फ्रेंड्स, एक बात समझ लें कि जो आप मुझे जानते हो, बहुत सारे फ्रेंड्स जो शुरू में मुझे जानते हैं, वो जापान की वजह से और तुर्की की वजह से मुझे जानते हैं। और उसके अलावा मैंने इतना भी और ट्रैवल किया, इतना मुझे नहीं जानते थे जितना मुझे इन दो कंट्रीज़ की वजह से मुझे जानते हैं, नंबर एक। और उसके बाद मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस इन कंट्री में बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स का जापान का वीज़ा प्रोसेस करवाए हैं, उनके वीज़ा लगवाए हैं, जापान के वीज़ा प्रोसेस करवा के उनका अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा काफ़ी फ्रेंड्स के मेरे लगे हैं, उसके बाद तुर्की के लगे हैं। तो इस तरीके से मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस मामले में, जापान के बारे में, तुर्की के मामले में। तो मैं इनकी एग्जांपल बार बार देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों की जिनकी रिफ्यूज़ल्स भी लगी हैं वो भी मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इसलिए मैं इनकी बार बार एग्जांपल्स देता हूँ। अच्छा, अब मैं बताता हूँ ट्रैवल प्लान होना कैसा चाहिए। दोस्तों, ट्रैवल प्लान होता क्या है ये पहले मैं बता दूँ। ट्रैवल प्लान ये होता है जिस कंट्री के अंदर आपने जाना है उसकी डे 1 से डे लास्ट तक की आपने ऑल एक्टिविटीज़ बतानी होती हैं कि मैं वहाँ पे जाके क्या क्या करूँगा। ये बेसिकली कंपलसरी नहीं होता है, आप एक फॉर्म के ऊपर भी लिख के दे दोगे कि मैंने ये फ़लानी प्लेस आपकी विज़िट करनी है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक प्लान के थ्रू चलते हो, चैनल के थ्रू चलते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब आपने किसी कंट्री में जाना है, वहाँ पे विज़िट का प्लान बना लिया, तो सबसे पहले आपने जिस सिटी के अंदर जाना है उस सिटी को आप सिलेक्ट करो और उसके बारे में सर्च करो कि उस सिटी में कौन कौन सी फेमस प्लेसेस हैं। चलें आज एग्जांपल देते हैं तुर्की इस्तांबुल की, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग इस्तांबुल ही जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, क्योंकि वीज़ा आजकल तुर्की दे रहा है। तो उसके बारे में बात करते हैं। इस्तांबुल जाना है आपने,
तो सबसे पहले आपने इस्तांबुल की फ़ेमस प्लेसेस देखनी है अपने दिन को देखते हुए कि कितने दिन आपने वहाँ पे रुकना है, 5 दिन या 6 दिन। बहुत सारे फ्रेंड्स गलती करते हैं कि 5 दिन का आपने वहाँ पे रुकने का प्लान है और प्लेसेस आप बताओगे 15-20 दिन वालों की, तो वो भी एक रिफ्यूज़ल की जगह बनती है कि यार इस बंदे को इतना ही नहीं पता कि 5 दिन के अंदर कितनी प्लेसेस विज़िट कर सकता है। डेज़ आपने जितने भी वहाँ पे रहने हैं वो एक अलहदा बात है, लेकिन जब आपने एम्बेसी को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं वो आपने इसी हिसाब से बताना है 5 दिन रहना है, 6 दिन या 7 दिन, इससे ऊपर का ट्रैवल प्लान नहीं बनाओ आप, क्योंकि वो फिर आपकी सारी बैंक बैलेंस और सारी चीज़ों को देखा जाता है। ये 4-5 दिन 7 दिन का प्लान बनाओ, उसके अंदर जो प्लेसेस आपने फेमस लिखनी है उसके अंदर कौन कौन सी आएंगी वो आपने देखनी है। और हाँ, एक नंबर 1 पे एक चीज़ देखनी है, बहुत सारे फ्रेंड गलती ये करते हैं भाई, जहाज़ से उतरते ही आपने लिखा होता कि जी फर्स्ट डे मैंने हागिया सूफिया म्यूज़ियम या फिर मस्जिद और ब्लू मॉस्क और इस तरह की सारी चीज़ें देखनी है। भाई आपने जहाज़ से उतरते ही आके देखना शुरू कर देना है। प्लान ये करना है आपने कि देखें जी फर्स्ट डे है आपका रेस्ट का, जहाज़ से आप उतरे हो, घर में गए हो, फ्रेश हुए हो, थोड़ा सा आपने रिलैक्स किया, नींद पूरी की है, तो पहला दिन तो आप ये सफ़र में लिख लो ना कि पहला दिन सफ़र का है, तो आपने वहाँ पे जाके हॉस्टल में सारा दिन गुजारा और अपनी चीज़ें वगैरह वहाँ पे रखी। पहला दिन गुजर गया। दूसरा दिन क्या करना है आपने, दूसरा दिन जो मोस्ट फेमस प्लेस होगी सिटी के अंदर वो आपने देखनी, जैसे कि हागिया सूफिया मॉस्क होगी और साथ में ब्लू मॉस्क होगी, इस चीज़ को देखो। अब वहाँ दोस्तों एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, डिस्टेंस को देखना है आपने कि यार इस प्लेस का दूसरी प्लेस की कितना डिफरेंस, कितना डिस्टेंस बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन में कवर ही नहीं कर पा रहे और आपने डे 2 की एक्टिविटी लिखी हुई है कि मैं प्रिंसेस आइलैंड को भी उसी दिन आपने विज़िट करना है और उसके अलावा आप हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार में भी उसी दिन आप विज़िट करने जा रहे हो। तो दोस्तों ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करनी है कि भाई इनका आपस में कितना डिस्टेंस बन रहा है, क्या आप उस दिन कवर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अच्छा, अब प्रिंसेस आइलैंड की बात करता हूँ दोस्तों। अगर किसी ने प्रिंसेस आइलैंड जाना है तो एक दिन आप पूरा समझ लो कि वहाँ पे आपका लगना ही लगना है, क्योंकि वो आपने बासफोरस पे जाना है, शिप के ऊपर क्रूज़ पे जाके आपने इनका आइलैंड है वहाँ पे जाके उसको एक्सप्लोर करना है। तो समझ लें कि आपका एक दिन वहाँ पे लगना ही लगना है। तो आप उस हिसाब से देखो ना कि एक चीज़ बिल्कुल आउट ऑफ रेंज जा रही है, आप उसको उस चीज़ के साथ मिला रहे हो जिसका कोई सिरे से कोई ताल्लुक़ नहीं बन रहा। अब दूसरी चीज़, जिसने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पे जाना तो वो इसी तरह रखे ना कि सहाबा कराम की जितनी भी ग्रेव्स हैं, जितनी कब्रें हैं, जिनके उनके मज़ारात हैं, वो सारे एक दिन आप रख लो कि उनका मैंने एक दिन में ट्रैवल करना। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार के साथ आप इस तरह कर सकते हो कि जो उनके साथ कब्रिस्तान है, एक बहुत फेमस है, बहुत बड़े उलमा और सूफिया कराम की वहाँ पे कबूर हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हो। उस दिन हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के मज़ार पे, हज़रत सईद खुदरी के मज़ार पर और जाबिर बिन अब्दुल्ला, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, इसी तरह बहुत सारे और मज़ारात हैं जो करीब हैं, आप उस दिन वो सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं करो कि यार इस प्लेस को आपने किसी ऐसी प्लेस के साथ जोड़ के प्लान के अंदर बता दिया जो बिल्कुल ही जिनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है। लाइक अगर मैं जापान की बात करता हूँ तो आप डिज़नीलैंड को आप अगर जोड़ दोगे उसके साथ टोक्यो टावर या टोक्यो स्काई ट्री के साथ, वो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज है, वो बनता ही नहीं है प्लान। अगर आप इस तरह का प्लान दोगे तो ज़ाहिरी बात है उनको पता चल जाएगा कि यार इस बंदे को कुछ पता ही नहीं है, तो सीधी रिफ्यूज़ल है आपकी। उसके बाद आपने क्या, अपने प्लान को देखते हुए, अपने डेज़ को देखते हुए 4-5 दिन का वो उसी करीबी प्लेसेस को देखो सिटी के अंदर, सिटी के बाहर जाने की कोशिश नहीं करो। लाइक 5 दिन के लिए आप जा रहे हो इस्तांबुल में, 5 दिन जो है इस्तांबुल आप घूमते रहो, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा वो सिटी है और इतनी प्लेसेस हैं, 5 दिन भी आपके लिए वो एक एक्सप्लोर करने के लिए वो कम है वो सिटी, जितना वो वहाँ पे तारीख़ी प्लेसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें। अगर आप लिख रहे होगे जी मैंने कोनिया में जाना है, हज़रत मौलाना रूमी का मज़ार देखने जाना है, तो भाई एक दिन तो आपको जाने आने में लग जाएगा, तो क्या आप करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि भाई 5 दिन का अगर प्लान है तो 5 दिन के प्लान को सिर्फ एक सिटी तक महदूद रखो, आउट ऑफ सिटी जाने की कोशिश नहीं करो। दोस्तों अपने प्लान के अंदर कुछ शॉपिंग का भी डे रखा करो। लाइक आखिरी दिन है, चले मैं बताता हूँ, आज 7 दिन का प्लान बनाया ना, 2 दिन आप वैसे ही निकाल दो जिस 2 दिन के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना। एक दिन जिस दिन आपने लैंड होना है उस दिन तो समझ लो आपने लैंड होके रूम में जाना है और सारा वो चीज़ें करनी है, ठीक है।
और लास्ट डे भी आपने एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हो ना, 2 दिन निकाल दो, बाकी बचे 5 दिन। 5 दिन फर्स्ट 4 डे आप रख लो कि टूरिज़म के लिए, अच्छी अच्छी प्लेसेस पे घूमने फिरने के लिए रख लो, और जो 5वां दिन होगा, लास्ट डे होगा, वो आप शॉपिंग डे रख लो। शॉपिंग करनी है आपने लास्ट डे में, ये करनी है नहीं करनी वो एक अलग बात है, लेकिन अपने ट्रैवल प्लान के अंदर ये बताओ कि भाई हमने लास्ट डे के अंदर या सेकंड लास्ट डे के अंदर जाके ये चीज़ें परचेज़ करनी है। इससे पता चलेगा यार हमारे कंट्री के अंदर ये बंदा इंटरेस्टेड है, आके वहाँ से शॉपिंग भी करेगा, कुछ चीज़ें परचेज़ करेगा। लाइक इस्तांबुल के अंदर शॉपिंग के लिए ग्रैंड बाज़ार हो गया, मिस्री बाज़ार हो गया। अगर आप ये लिखते हो कि मैंने ग्रैंड बाज़ार में जाके फ़लानी चीज़ शॉपिंग करनी है, आपकी ट्रेडिशनल जो हैं आइटम्स वो लेनी है, मिस्री बाज़ार से मैंने कुछ फ़ूड आइटम्स ख़रीदनी है, तो ये भी चलता है, बात समझ में आती है। और उसके अलावा अगर आप कहते हो कि आपके खाने बहुत ज़्यादा फेमस हैं और मैंने एक दिन या इस टाइम पे ये खाना खाऊंगा, तो ये भी आप कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, जब आप कोई ट्रैवल प्लान किसी प्लेस के बारे में आप जिक्र कर रहे हो ना कि मैंने प्रिंसेस आइलैंड जाना है या हागिया सूफिया मॉस्क जाना है, ब्लू मॉस्क जाना है, अच्छा ये जब आप लिख रहे हो ना, साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे दो कि मैंने इसी प्लेस पे क्यों जाना है। लिख दो कि यार ये बड़ी फेमस प्लेस है, 1500 साल पुराना ये एक चर्च, पहले एक चर्च था, फिर म्यूज़ियम बना, फिर मस्जिद बना। इस तरीके से आप करके कुछ लिख सकते हो, उनकी हिस्ट्री बता सकते हो। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जो वीज़ा ऑफिसर या जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहा होता है वो समझते हैं यार इसको हमारे कंट्री के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो वीज़ा मिलने में आसानी होती है। ये एक छोटी तो नहीं कह सकते, एक नॉर्मल सी वीडियो बनाई है जिसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि भाई कि ट्रैवल प्लान किस तरीके से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।